ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 33वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वानरों का समुद्र के किनारे पहुंचा जाता है और समुद्र को देखकर भयभीत सारे के सारे वानर हो जाते हैं। और इसी सर्ग के अंदर हम पढ़ेंगे हनुमान जी का उत्साहवर्धन किया जाता है सभी वानरों के द्वारा। और हनुमान जी के द्वारा लंका पहुंचने के लिए, समुद्र को लांघने के लिए एग्री हुआ जाता है। उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम पढ़ेंगे। वानरों के द्वारा किस प्रकार से हनुमान जी की स्तुति की जाती है, जिस तरीके से लोगों में एक प्रचलित धारणा है कि भाई उनको जामवंत जी के द्वारा एक उनका बल पराक्रम शौर्य का जो है उत्साहित किया जाता है, वो किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। और जो लोगों के द्वारा पौराणिक कथाओं के द्वारा प्रचलित है, वो क्या घटनाएं हैं, यहाँ पर भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इसी सर्ग के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार का हनुमान जी के अंदर बल पराक्रम और शौर्य उनका दिखाया गया है, किस प्रकार से जो हैं वो एग्री होते हैं, उनको उत्साहित किया जाता है। सारे के सारे बानर जो हैं, पूरी की टोली जो उनके बानरों की है, वो समुद्र को देखकर वो भयभीत हो जाती है और सारे के सारे जो हैं किनारा करने लग जाते हैं कि भाई हम में इतना पराक्रम नहीं है भाई भाई साहब जो हम समुद्र को पार कर सकें और हम रावण के लंका तक पहुंच सकें और माता सीता का पता ला कर सकें। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रकरण आपको समझने को मिलेगा। अंगद के द्वारा घोषणा की जाती है कि क्या कोई भी बानर ऐसा नहीं है जो भाई साहब हमको इस भय से मुक्त करा सके। और सुग्रीव को जो है सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञाता उसको घोषित कर सके कि वे वास्तव में जो राजा सुग्रीव हैं वो प्रतिज्ञाबद्ध है, प्रतिज्ञा जो करते हैं उसको पूरा करते हैं, अपने मित्रों की सहायता करते हैं। अन्य तो भाई साहब प्राणांत का तो पूरा का पूरा प्लान बन ही चुका है कि भाई अगर हम निहत्ते गए, बगैर सीता का पता लगाए हम सुग्रीव के पास जाएंगे तो मारे जाएंगे। मृत्युदंड का विधान कर दिया गया है सुग्रीव के द्वारा। तो ऐसे ही सब लोग जो है संपाति के द्वारा उनको बता दिया जाता है कि भाई सीता माता जो हैं वो रावण की कैद में है और लंकापुरी है, यहाँ से 100 योजन की दूरी है और समुद्र के मध्य में है वो लंकापुरी जो है। तो वहाँ पर सब लोग पहुँच तो जाते हैं समुद्र के किनारे पर, लेकिन समुद्र को देखकर सारे के सारे ऊंची ऊंची लहरें, गहरा और समुद्र की लहरों को पीछा जाता हुआ एकदम किनारे से लगता हुआ देखकर सारे के सारे बानर भयभीत हो जाते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने को प्रयास करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। अपने कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक आया है, अभिगम्य तु देशा दश शुम्र विक्रमः क्लन्तलोकस्य महाता प्रतिबम्बविस्तित्वः दक्षिणास्य समुद्रस्य समाप्तगतो दिस्म सत्रिवेश तत्र सुरिविश्वः महाबला। संपाति के उक्त वचन सुनकर से प्रसन्न हुए सीता के दर्शन की अभिलाषा वाले वानर समुद्र पर आए और वहां पहुंचकर बड़े पराक्रम वाले वानरों ने समुद्र को देखा जो मानो सब लोगों का प्रतिबिंब करता हुआ, तथा फिर भी महाबली वानर दक्षिण समुद्र की उत्तर दिशा में पहुंचकर वहीं ठहर गए। तो सारे के सारे व्यक्ति समुद्र को देखते हैं, जितने वानरों की वहाँ पर टोली थी, हनुमान अंगद आदि उस टोली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जामवंत आदि ये जो मुख्य सेनापति थे वानरों की टोली के, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे। और सारे के सारे देखकर उस समुद्र को ठहर जाते हैं कि भाई इतना विशाल विकराल स्वरूप इसे समुद्र ने धारण कर रखा है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं समुद्र के अंदर और जल बड़ा गहरा है, कहीं पर जो है समुद्र की लहरें एकदम नीचे आ रही हैं, कहीं एकदम ऊपर जा रही हैं। तो भाई साहब कौन इस समुद्र को पार करेगा। सारे के सारे लोग जो यहाँ पर ठहर जाते हैं, स्थित हो जाते हैं एक जगह। आगे लिखा है, वह सागर जो कहीं से सोए हुए की भांति, कहीं खेलते हुए के समान और कहीं पर्वत के समान ऊंची लहरों से युक्त था। आकाश की भांति बड़े कष्ट से पार होने योग्य सागर को देखकर कैसे कार्य सिद्ध हो, ये कहते हुए सब बानर निराश हो गए। तब उन वृद्धों तथा सैनिकों का मान करते हुए शत्रु के तापाने वाले श्रीमान अंगद उनसे यह अर्थयुक्त वाक्य बोले। तो यहाँ पर अंगद कहते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, बड़ा विकट जो है स्थिति उत्पन्न हो चुकी है समक्ष जो है। अब यहाँ पर जो है घोषणा की जाती है अंगद के द्वारा अपने बानरों में कि किस प्रकार से कौन बानर है ऐसा भाई जो इस कार्य को सिद्ध कर सके, लंका जा सके। आगे लिखा है, कौन महातेजस्वी इस सागर को लड़ेगा और शत्रुओं के दमन करने वाला सुग्रीव को कौन सत्य प्रतिज्ञा बनाएगा। ऐसा कौन वीर है जो इस 100 योजन समुद्र को लांघकर इन युतुपो सेनापतियों को महाभय से अभय करेगा। ऐसा कौन वीर है जिसकी कृपा से हम सब महाबली राम लक्ष्मण और सुग्रीव को जाकर प्रसन्न हुआ देखेंगे। ऐसा कौन व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो है पूछा जाता है अंगद के द्वारा कि कौन भाई साहब ऐसा व्यक्ति है जो बता सके कि भाई इस लंकापुरी में हम पहुंचा जावे, कैसा पहुंचा जावे। आगे लिखा है, समर्थ है तो वह शीघ्र ही
इसको पवित्र अवधान दे। अंगद के उक्त वचन सुनकर कोई कुछ ना बोला। वह सारी सारी सेना जो है स्थित हो गई। तब जामवंत यह दशा देखकर हनुमान से बोला कि हे हनुमान, आप वीर तथा सब शस्त्र जानने वालों में श्रेष्ठ होने के कारण आप एकांत में चुपचाप कैसे बैठे हो, बोलते क्यों नहीं। तो यहाँ पर जो लोगों के द्वारा एक ख्याति है कि भाई जामवंत जी के द्वारा उनको संबोधन किया जाता है कि उनको अपनी शक्ति भूल चुके थे, उनको कोई याद नहीं था, और उनको बताया जाता है कि तुम तो बड़े बलवान हो, धैर्यवान हो, सूर्यवान हो, और बहुत सारी पौराणिक कथा जोड़ रखी है। वास्तव में जो है हनुमान जी के अंदर बल था, पराक्रम था, और वो जल विद्या को जानने वाले थे, वायु विद्या को जानने वाले थे, अग्नि विद्या को, यानी कि वो सारी विद्याओं को जानने वाले थे, निपुण थे वो। सागर के अंदर किस प्रकार से सेतु बनाया जावे, सागर के अंदर किस प्रकार से नौका के द्वारा समुद्र के अंदर जो है समुद्रों पार किया जावे, समुद्र के अंदर किस प्रकार से जो है गतिविधि की जावे, वो जल विद्या को ठीक प्रकार से जानते थे हनुमान जी। तो ऐसा उत्साह, उनकी स्तुति जो है वानरों के द्वारा की जाती है। जामवंत जो थे वो बताते हैं कि भाई, आगे जामवंत कहते हैं, जामवंत यहाँ पर कहते हैं कि वे सब लोगों से बढ़कर 100 आप समुद्र लांघने के लिए क्यों तैयार नहीं होते। वो कहते हैं जामवंत जी कि आप तो भाई बड़े पराक्रमी हैं, बल वाले हैं, धैर्यवान हैं, सूर्यवान हैं, पराक्रमी हैं, सभी वानरों में श्रेष्ठ हैं, आपकी शक्ति, आपका बल, आपका तेज, आपका पराक्रम सबसे हटकर है, आप क्यों तैयार नहीं हो जाते, क्यों जो है आप उदास जो हैं एक अलग स्थान पर बैठे हुए हैं। आगे लिखा है, सो आप समुद्र लांघने के लिए क्यों तैयार नहीं होते। अब मेरी शक्ति घट गई है और इस समय आप हम सब में फुर्तीले तथा पराक्रम संपन्न मानो दूसरे सुग्रीव हैं। ये सारी सेना तुम्हारी शक्ति देना चाहती है। सारी सेना को कहते हैं, सारी की सारी सेना तुम्हारी शक्ति देखना चाहती है। सो है हनुमान, उठ और महासागर से पार हो। तो उत्साह यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर जामवंत जी के विषय में हम पढ़ लेते हैं कि जामवंत जी कैसे थे। भाई साहब, जामवंत जी जो थे वो बानरों में सबसे एजिड थे, यानी कि सबसे वृद्ध थे, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा, क्षत्रिय थे वो भी, उन्होंने अपना पूरा का पूरा बल, पराक्रम, अपना जो उनके दायित्व था, उत्तरदायित्व था उनके ऊपर, उन्होंने युवा अवस्था से लेकर अपने वृद्ध अवस्था तक बाखूबी उन्होंने निभाया। और वो कहते हैं हनुमान जी से कि भैया मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, लेकिन अगर मैं युवा होता तो मैं सारे का सारा कार्य खुद करता, मेरे को भी सारी की सारी विद्याएं आती हैं, मैं भी समुद्र पार कर सकता हूँ, समुद्र में जा सकता हूँ। लेकिन भाई साहब मैं वृद्ध हो सकता हूँ, मेरी इंद्रियां स्थिर हो चुकी हैं, मेरा शरीर इतना फुर्तीला, इतना शक्तिवान नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे सारे के सारे जो गुण हैं वो तेरे अंदर दिखाई देते हैं जामवंत कहते हैं हनुमान जी से। तो भाई साहब तू इस समुद्र को पार कर। और यहाँ पर जो है इनको स्थिति की जाती है, सारे के सारे बंदर जो बानर थे वहाँ पर वो विनती करते हैं हनुमान जी से कि भी आप बल में, पराक्रम में आप सूर्य, आप हमारी मान रखिए, हमारी मर्यादा को रखिए, हमें जीवित अभयदान प्रदान कीजिए। अगर आप चाहेंगे, आप में इतनी शक्ति है, आप में इतनी फुर्ती है, आप ही जा सकते हैं, आप ही हमें अभय प्रदान करा सकते हैं, नहीं तो भाई साहब हम सुग्रीव के द्वारा मारे जाएंगे और कोई भी जीवित हम में से बानर बचने वाला नहीं है। आप हमारी लाज रखिए, हम आपके नतमस्तक होते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं। हनुमान जी आप जाइए, इस कार्य को जो है शीघ्रता से शीघ्र पूर्ण कीजिए और जल्दी से जल्दी हमें ये कार्य सिद्ध करके जो है इसकी सूचना जो है सुग्रीव, लक्ष्मण और राम को जो है जाकर देनी है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो है हनुमान जी के द्वारा तैयारी की जाती है। हनुमान जी जो हैं वानरों की स्तुति से बड़े प्रसन्न होते हैं, और यहाँ पर स्तुति करने का यह मतलब नहीं था कि जिस तरीके से लोग कहते हैं उनमें बड़े हुए थे, उड़ जाया करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाया करते थे, इस तरीके से नहीं। हाँ, लेकिन उनमें बल था, पराक्रम था, क्षत्रिय थे, सूर्यवान थे, तो उनमें विद्या थी किस प्रकार से भाई जल के अंदर जो है गति की जाती है, जल को किस प्रकार से तैरकर पार किया जावे। तो ये सारी की सारी विद्याएं वो वायु विद्या भी जानते थे, आकाश विद्या भी जानते थे और जल विद्या भी जानते थे। वो सारी की सारी विद्याएं आज लुप्त हो चुकी हैं। आज लोगों में नाम मात्र की कुछ कुछ विद्याएं, जैसे कि विमान आदि का बनना, तो इस प्रकार से जो नौका आदि भी चलते हैं, कुछ कुछ विद्याएं आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन जो सारी की सारी विद्याएं हुआ करती थी भी समुद्र पर किस प्रकार का ऐसा सेतु बना दिया जावे, कोई भाई साहब लाखों वर्षों तक आज तक भी उसके चिन्ह जो हैं मिलते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक भी नहीं है कि लगभग एक आयु निर्धारित कर दी जाती है कि भाई ये 100 साल चलेगा, 150 साल चलेगा, फिर वो उसका रिनोवेशन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कोई सेतु वहाँ पर बनाया जा रहा है और वो लाखों वर्षों तक चल रहा है, तो ये साधारण विद्या तो नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही वहाँ पर जो है हनुमान जी तैयार हो जाते कि भाई ठीक है, यहाँ पर एग्री होते हैं। अब आगे लिखा है, तत्पश्चात वे सब बानर 100 योजन समुद्र पार होने के लिए उत्साहित तथा उत्सण से वेग से पूर्ण उस हनुमान को देखकर शोक त्याग हर्षित हो बड़ी ध्वनि करने लगे और सबने महाबली हनुमान की स्तुति की। वृद्ध पुरुषों द्वारा स्तुति किए जाने और तेज से पूर्ण हुए हनुमान का रूप सर्वोत्तम हो गया। तो यहाँ पर जो है भाई साहब उनका
बल पराक्रम ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा आकाश जैसा उनका शरीर कर लिया उन्होंने और उड़ने के लिए उनके पंख आ गए जी, उड़ गए। ये तमाम तरह का जो है वायु की गति से जा रहे थे उड़कर, इस तरीके का कुछ भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है वाल्मीकि रामायण के अंदर। आगे लिखा है, महाबली हनुमान की स्तुति तथा वृद्ध द्वारा स्तुति की जाने में तेज संपूर्ण हनुमान का रूप सर्वोत्तम हो गया। वह वीर बानरों के मध्य से उठ हर्षित हुए सब वृद्धों को अभिवादन करके बोला कि बानरों तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं बुद्धिपूर्वक निश्चय जानता हूँ और मेरे मन की चेष्टा भी ऐसी है कि मैं वेदी का अवश्य देख वेदी वेदी कह रहे सीता माता को अवश्य देखूंगा। आगे लिखा है, अपने सौहार्दों के शोकनाशक हनुमान के उक्त वचन सुनकर परम प्रसन्न हुआ जाम्बन बोला कि हे वीर, हे केसरी के पुत्र, हे हे वेगवान पवन के पुत्र। तो यहाँ पर जो है पवन का पुत्रों ने क्यों बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है पवन का पुत्र, केसरी का पुत्र? उनके पिता का नाम था केसरी, उनको केसरी नंदन बोला जाता था। पवन का पुत्र इसलिए बोला जाता था कि भाई साहब वो वायु में भी जो वायुयान है, पायलट भी थे हनुमान जी, यानी कि वो हवा में जब उड़ते थे वो वायुयान के द्वारा उड़ा करते थे। कोई ऐसे नहीं आकाश के अंदर जो है कोई ऐसी विद्या होती है जी आकाश में व्यक्ति जो खुद उड़ जाता है स्वयं, ऐसा नहीं था। विमानों के द्वारा उड़ा करते थे, पायलट थे। और वो यानी कि जो एक एक होता है वायुयान का पायलट जो वायु में उड़ता है, एक होता है जलयान के पायलट वो, यानी कि दोनों के दोनों विद्याओं को जानने वाले थे। वो नौका विहार को भी जानने वाले थे, वायुयान को भी जानने वाले, दोनों के दोनों की विद्या उनके पास में थी। वो वायु के जो वायुयान है उसको भी उड़ाना जानते थे, और जो नौका है जो जल के अंदर जहाज चलते हैं उनको भी चलाना जानते थे। ऐसी विद्याएं जो हैं हनुमान जी के पास में थी, ऐसा कुशल, ऐसा पराक्रम, ऐसे धैर्य हनुमान जी के पास में था। तो वो पायलट थे दोनों, यानी आकाश मार्ग के भी और जल मार्ग के भी। आगे लिखा है, योद्धा जो तुम्हारे, आगे लिखा है, बड़ा शोक दूर किया सब मुख्य योद्धा जो तुम्हारे साथ आए हैं, तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, हुए तेरी अर्थ सिद्धि के लिए एकाग्र हो, मंगल कार्य करेंगे। अर्थात मंगल कार्य करने का अर्थ है यहाँ पर कि भाई साहब वो तुम्हारे लिए अच्छा विचार विमर्श कर रहे हैं और तुम्हारे लिए उत्साहित हैं और वो बड़े प्रसन्न हैं। और क्योंकि अब उनके जीवन के अंदर उत्साह आ चुका है, क्योंकि वो भयभीत थे कि भाई हम मारे जाएंगे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा है जो लंका पार कर सके, लेकिन आपने उनको हर्षित कर दिया है और मंगल गान कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो इस प्रकार का मंगल करने का विधि जो है इसके अंदर दिखाई गई है। आगे लिखा है, हुए एकाग्रचित हुए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप सीता का पता लेकर सकुशल लौटें। तो जो लोग भाई साहब ये कहते हैं कि भाई हनुमान जी तो साक्षात जो है शिव जी का अवतार थे, यहाँ पर कह रहे परमात्मा, परमात्मा कौन है? जो परम पिता परमात्मा ईश्वर है। यहाँ पर ये सारे के सारे जो पात्र हैं, हनुमान जी हों, राम जी हों, जामवंत हो, बाली हो, सुग्रीव हो, ये सारे के सारे महापुरुष हैं। और सारे के सारे महापुरुष होने के साथ साथ ये व्यक्ति हैं, कोई ईश्वर नहीं है, ये महापुरुष हैं। इनके अपने कर्मों के अनुसार, अपने बल पराक्रम, अपने शौर्य के अनुसार इनकी ख्याति संसार के अंदर विख्यात है। इन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए समाज के अंदर, संसार के अंदर, इसलिए समाज के अंदर पूजनीय यानी कि सम्मान्य है ये व्यक्ति। तो यहाँ पर आगे लिखा है, अर्थात ऋषियों का प्रसाद तथा वृद्ध वानरों के आशीर्वाद और गुरु की कृपा से तू महासागर से पार हो, तेरे आगमन पर्यंत तुम्हारे लिए वह वर मांगते हुए हम सब एक पाद से तप से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब का जीवन तेरे ही अधीन है। तो यहाँ पर सारे के सारे बानर जो है कह देते हैं कि भाई साहब हम एक पाँव से जो है खड़े रहेंगे। तो बानर कहते हैं कि भाई साहब हम तो एक पाँव से तेरे लिए खड़े रहेंगे, तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। तो साकुशल जो है लंका में पहुँचे, रावण के माता जो कैद हैं, सीता माता जो हैं, उनका ठीक प्रकार से पता लगा कर तू वापस लौटे, हम प्रतीक्षा करेंगे। और हम परमपिता परमात्मा से भी ये प्रार्थना करेंगे प्रतिदिन कि ए परमपिता परमात्मा, जो हमारे कार्य हमको सौंपा है श्री राम ने, वो उसमें हम कोई चूक कोई भूल ना हो जाए, उसको साकुशल हम पूर्ण करें और ये शुभ समाचार जो है माता सीता का जो है हम राम तक पहुंचा सकें। आगे लिखा, तदंतर वह महावेगवान वेग से एकाग्र मन वाला वीर शत्रुओं का हनन करने वाला तथा उदार मन महानुभाव हनुमान एकाग्र मन द्वारा लंका में प्रविष्ट हुआ। अर्थात उसने मन से लंका का ध्यान किया। तो यहाँ पर मन से प्रविष्ट होने का मतलब है यानी कि मन के द्वारा ध्यान किया जाता है कि किस प्रकार से मुझे योजना बनानी, किस प्रकार से मैं जाऊँगा, क्या क्या मुझे कार्य करने। तो इस प्रकार का ध्यान जो है लंका का ध्यान करते हुए हनुमान जी अपनी पूरी की पूरी तैयारी करते हैं कि भाई मैं ठीक है, मैं एग्री हूँ और हम जो है सभी व्यक्तियों को मैं खुश करता हुआ, सभी व्यक्तियों का मर्यादा का सम्मान रखता हुआ, सभी व्यक्तियों को सम्मानित करता हुआ मैं जो है लंका में जाऊंगा। ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा कि किस प्रकार से जो है हनुमान जी की स्तुति की जाती है, हनुमान जी को जो है उनका बल पराक्रम उनको बताया जाता है कि भाई तुम तो बड़े सूर्यवान हो, तुम क्यों नहीं करते। ये सारे के सारे बानर तो जो हैं
अपने हाथ उठा चुके हैं कि भाई हम समुद्र, इतना भयंकर समुद्र हम पार नहीं कर सकते। तो ये पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि संपत्ति के द्वारा पूरा का पूरा पता बता दिया जाता है। आज हमने पढ़ लिया कि भाई लंका के द्वारा लंका में पहुंचने के लिए हनुमान जी को उत्साहित किया जाता है, उनका पूरा का पूरा बल पराक्रम, उनका स्तुति जो है स्तुति की जाती है कि भाई तुम तैयार हो जाओ, तुम बड़े पराक्रमी हो और तुम लंका में तुम ही जा सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। कल की कक्षा के अंदर आज जो है हमने पूरा का पूरा किष्किंधा कांड पर पढ़कर जो है समाप्त कर दिया। कल से जो है हम सुंदरकांड पढ़ेंगे और सुंदरकांड के अंदर हम देखेंगे हनुमान जी के द्वारा लंका जो है किस प्रकार से जाया जाता है। बहुत से लोगों में ये प्रचलित है, ख्याति प्रचलित है कि हनुमान जी भाई साहब जो है उड़कर लंका में गए थे, लेकिन शुद्ध वाल्मीकि रामायण यानी जो महर्षि द्वारा लिखित, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित वाल्मीकि रामायण है, उसके अंदर जो है वर्णित है वो हनुमान जी उड़कर गए थे या तैर कर गए थे। ये कल की कक्षा के अंदर हम निर्णय करेंगे। ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर निर्णय करेंगे कि वास्तव में हनुमान जी उड़कर नहीं तैर कर गए थे। कैसे गए थे ये कल की कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। आज की कक्षा के अंदर को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।